हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 7 से 8 साल की बच्ची का एक डिज़ाइनर पाकिस्तानी ड्रेस बनाएंगे। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, इसके लिए मैंने ये 3 टाइप की बॉर्डर ली है। एक ये 2.5 से 3 इंच तक की इसकी चौड़ाई है, एक ये 1.5 इंच और एक ये छोटी वाली बॉर्डर ली है। उसके बाद दुपट्टे के लिए मैंने नेट लिया है ये, और स्लीव में भी मैं इसी की पैटर्न लगाऊंगी, स्लीव में इसी की बनाऊंगी। तो इसके लिए हमें नेट चाहिए, और ये ऊपर का जो पार्ट है, टॉप पार्ट, ये उसके लिए है। ये मैंने 1 मीटर लिया है, और इसकी जो बॉटम है, नीचे जो पैंट बनाएंगे उसके लिए मैंने ये लिया है 1 मीटर। और ऊपर का जो टॉप का जो पार्ट है उसमें ये हम लाइनिंग लगाएंगे, यानी कि हम अस्तर लगाएंगे। तो चलिए इसकी हम कटिंग करते हैं। तो इसके लिए ये जो लाइनिंग है उसको मैंने 4 फोल्ड किया है। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ से सीधा हम इस तरह से लाइन करेंगे। उसके बाद इसकी जो लेंथ है, मतलब ऊपर का जो टॉप पार्ट है उसकी जो लेंथ है वो मुझे रखनी है 32, लेकिन इसमें 3 इंच की बॉर्डर आएगी तो उसमें 32 में से ये हम माइनस कर देंगे। लेकिन इसकी जो टोटल लेंथ है उसमें से मैं ये जो लाइनिंग है वो मैं 5 इंच कम रखती हूँ। तो यहाँ से ये 5 इंच रख के यहाँ से 32 और प्लस 1 इंच सिलाई के लिए, तो 33 पे मैं इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। उसके बाद इसका जो आर्म होल है वो 5.5 और इसका जो शोल्डर है वो 5.5, इस तरह से मार्क कर दूंगी। उसके बाद इसकी जो चेस्ट है वो 23 है, तो उसका मैं 4th करूँगी, यानी कि 5.25 पे मार्क करूँगी, प्लस 1.5 इंच मैं सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखूँगी। उसके बाद इसकी जो कमर की लेंथ है वो मैं 10 इंच पे मार्क करूँगी, और इसकी जो सीट की लेंथ है वो मैं 16.5 पे मार्क करूँगी। इसकी जो कमर है वो 22 है, तो उसका जो 4th है वो मैं 5.5 करूँगी, प्लस 1.5 इंच मैं सिलाई के लिए रखूँगी। इसकी जो सीट है वो 25 है, तो इसका मैं 4th करूँगी, 6.25, प्लस में यहाँ सिलाई के लिए मार्जिन रखूँगी। यहाँ से ये सीधी लाइन को इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। ये बैक के लिए है, फ्रंट के लिए यहाँ पे 1/2 इंच पे रखेंगे। और ये फ्रंट के लिए हम मार्क कर देंगे इस तरह से। उसके बाद इसका जो नेक है वो वी नेक बनाएंगे हम। तो इसकी नेक की जो लेंथ है वो मैं रखूँगी, यहाँ से मैं 2 इंच पे मार्क करूँगी, और यहाँ से 5 इंच इस तरह से यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, बॉक्स बना के। फिर यहाँ से इसको शेप दे देंगे। आप जो भी शेप बनाना चाहते हो इस तरह से आप दे सकते हो। इसका जो बैक का नेक है वो यहाँ से 2 इंच पे इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे हम कट लगा देंगे।
इसका जो फ्रंट का पार्ट है वो इस तरह से अलग कर देंगे और फ्रंट का जो नेक है उसकी हम कटिंग कर देंगे। और फ्रंट की जो स्लीव है, आर्म होल की गोलाई, उसको भी इस तरह से कट कर देंगे। ये कटिंग होने के बाद हम इसका जो ये पार्ट है, फ्रंट पार्ट, ऊपर का जो पार्ट है वो लेंगे और इसको भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इसको इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे। दोस्तों इसकी जो लेंथ है वो इस तरह से हम ऐड कर देंगे। टोटल यहाँ इसकी ये बॉर्डर आएगी, तो यहाँ से इसको हम इस तरह से कट कर देंगे और इस तरह से हम ये बॉर्डर लगाएंगे। तो हमें जो इसकी लेंथ है वो इस तरह से पूरी नाप लेनी है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमें रखनी है 32। इस तरह से नापेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ तक रखेंगे। इसका जो बैक पार्ट है वो रखेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे, तो उसके लिए हमें 1 इंच चाहिए। बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो हम कट कर देंगे। इस तरह से यहाँ से 1 इंच हमें फोल्ड के लिए रखना है। बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करके कट कर देंगे। तो ये हमारा जो टॉप का पार्ट है वो कट हो चुका है। अब इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। इसकी स्लीव के लिए मैंने ये नेट का फैब्रिक लिया है। ये जो नेट है वो नेट का जो फैब्रिक है वो एकदम पतला आता है, तो इसको मैं डबल करूँगी। मतलब जैसे कि 4 फोल्ड करते हैं उसका मैं डबल करूँगी, 8 फोल्ड करूँगी। और ये जो फैब्रिक है वो स्लीव में मैं इस तरह से डबल करके लगाऊंगी। सिंगल लगाते हो आप तो इस तरह से दिखेगा। ये पतला फैब्रिक होता है, तो इसके लिए मैं इसको डबल लगाऊंगी। इसकी स्लीव की जो लेंथ है वो 15 है, यानी कि 15 इंच है। तो 1.5 इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी। 1 इंच नीचे यहाँ पे फोल्ड के लिए, ½ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो 16.5 पे मैं मार्क करूँगी इस तरह से। और इस तरह से इसकी स्लीव की जो चौड़ाई है वो मुझे 12 चाहिए, यानी कि 12 इंच चाहिए। तो 6 इंच पे मैं मार्क करूँगी, प्लस 1.5 इंच में सिलाई के लिए। और ऊपर से हमने जो आर्म होल रखा था वो 5.5 रखा था, उसमें मैं 1.5 इंच प्लस एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। तो 7 इंच पे मार्क करूँगी। और इस तरह से आप 2.5 इंच रख के सीधी लाइन ड्रॉ करके ये लाइन को हम मिला देंगे। और यहाँ से हम स्लीव का शेप दे देंगे इस तरह से। उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। इसका जो स्लीव का आगे का जो शेप है वो मैं ये दोनों नेट जॉइंट करने के बाद दूंगी सिलाई के वक्त। तो ये जो हमारी स्लीव है उसकी कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम इसकी नीचे की जो पैंट है, बॉटम है, उसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम इसको 4 फोल्ड करेंगे।
ऊपर से हम 2 इंच बेल्ट के लिए लगाएंगे। ये हमने बेल्ट के लिए रखा है। उसके बाद यहाँ से हम लेंथ का नाप लेंगे। तो हमारी जो लेंथ है इसकी वो 27 रखनी है हमें। तो ये 27 पे हम मार्क करेंगे, प्लस हम 1 इंच नीचे फोल्ड के लिए यानी कि 28। ये 28 पे हमने मार्क किया है। लेकिन नीचे जो है वो हम बॉर्डर लगाएंगे ये, तो इसकी जो लेंथ है वो हम इससे थोड़ी कम रखेंगे, जैसे कि 28 रखनी है हमें। तो यहाँ पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। ये एकदम इजी मेथड है और इसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा, इसके लिए मैं ये बता रही हूँ। वरना आप जो भी आपको लेंथ रखनी हो उसमें इसकी जो लेंथ हो वो आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये मार्क किया है। उसके बाद इसकी जो सीट का मेज़रमेंट है वो 25 है। तो इसका 25 का हम 4th करेंगे, तो यहाँ पे 6.25 आएगा। उसमें हम 2 इंच 6.25 आएगा, उसमें हम 2 इंच आसन के लिए ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 8.25 पे मार्क करती हूँ, इस तरह से। और सीट का जो 4th पार्ट है 6.25, उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे यानी कि 8.25। और यहाँ से 1.5 इंच हम इसके आसन की गुलाई के लिए रख देंगे। और यहाँ से जितना हमने रखा है 8.25, यहाँ से भी हम उतना ही रखेंगे। और इस तरह से ये जो मार्क है उसको हम इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो 1.5 इंच हमने रखा है उसको हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद इसकी जो मोरी है उसकी वो हमें रखनी है 12। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्क करूँगी यानी कि 12 आ जाएगा। और प्लस 1.5 इंच में सिलाई के लिए मार्जिन। उसके बाद इस लाइन को इस तरह से हम मिला देंगे। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। तो दोस्तों इसकी हमने कटिंग कर दी है। तो इस तरह से हम लेंथ देख लेते हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ कि कितनी इसकी लेंथ आएगी टोटल। यहाँ से 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। इस तरह से इसकी जो लेंथ है वो इस तरह से हमें जितनी चाहिए उतनी आ जाएगी।